दोस्तों ये मानते हैं हम कि पहले तक ये माना जा रहा था कि चिराग पासवान अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं, चुनावी अखाड़े में उतरते हैं, तो ये नुकसानदेह साबित होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी के सामने अभी तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर एक बड़े चुनौती थे, जिनको हटाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन फिर एक और नाम जुड़ जाएगा और वो होगा चिराग पासवान का नाम। लेकिन क्या यहाँ नीतीश कुमार को किनारे लगाने के लिए चिराग पासवान की एंट्री करवाई जा रही है बिहार में, वो भी एक संभावित मुख्यमंत्री के तौर पर? ये मैं क्यों कह रही हूं, ये आपको पता चलेगा जब पूरी खबर आप जानेंगे। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। नीतीश कुमार बीते कुछ समय से लगातार कुछ इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं कि उनके इस बिहेवियरल पैटर्न को बीजेपी और एनडीए के लिए विपक्ष खतरा बता रहा है। आरजेडी से तेजस्वी यादव तो बार बार कह चुके हैं कि अचेत हो चुके हैं नीतीश कुमार, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लेना था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम ले रहे हैं, तालियां बजवा रहे हैं, जबरदस्ती खड़े करवा कर लोगों को कह रहे हैं उठो उठो तालियां बजाओ। तो कहीं ना कहीं जो कुछ भी हो रहा है ये नीतीश कुमार के बिगड़ते स्वास्थ्य की तरफ एक इशारा करता है। क्या इस बात को भांपते हुए अब बीजेपी ने भी तैयारी शुरू कर दी है कि बेशक अपना खुद का विकल्प बनाने में उसे समय लगेगा, लेकिन उससे पहले अगर किसी को विकल्प बनाने की कोशिश की जा रही है तो वो चिराग पासवान है। ये मैं क्यों कह रही हूं ये आपको पता चल जाएगा दोस्तों। देखिए, चिराग पासवान जो है कुछ समय से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी चाहेगी, अगर उनका गठबंधन चाहेगा तो वो बेशक चुनाव लड़ेंगे और जिस सीट से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा उस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। सर्वे कराया जा रहा है, ना सिर्फ मेरी पार्टी सर्वे करा रही है बल्कि मेरे गठबंधन की तरफ से भी सर्वे कराया जा रहा है, यानी एनडीए की तरफ से भी सर्वे कराया जा रहा है। और अगर उस सर्वे में ऐसा सामने आएगा कि मेरे चुनाव लड़ने से एनडीए को फायदा होता है या पार्टी को फायदा होता है तो मैं बेशक विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। अब बीजेपी ने इस मांग पर कहीं ना कहीं मुहर लगा दी है। देखिए, चिराग और चिराग की पार्टी के लोग चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े। बीजेपी की हामी का वेट किया जा रहा था। बीजेपी ने भी कह दिया है कि अगर एलजेपी अपनी सीट से किसी को उम्मीदवार बनाना चाहती है तो वो उसके लिए स्वतंत्र है, उसमें हम कोई दखल नहीं देंगे। यानी बीजेपी की हरी झंडी जो है वो मिल गई है। साथ ही साथ चप्पे चप्पे पर चिराग पासवान के समर्थकों ने पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं कि अब आप ही से उम्मीद है कि आप ही बिहार को कुछ दे पाएंगे। नीतीश कुमार इतने समय से मुख्यमंत्री हैं और महागठबंधन के साथ उन्होंने कम वक्त बिताया है जितना वक्त उन्होंने एनडीए के साथ बिताया है, यानी बीजेपी के साथ बिताया है। बेशक पिछला चुनाव एलजेपी ने अकेले लड़ा था 2020 में, लेकिन उसके बाद एलजेपी जब दो भागों में बटी तो चिराग पासवान ने सीधा जाकर बीजेपी के साथ गठबंधन किया। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप एक गठबंधन में हैं तो आपको गठबंधन धर्म का पालन कुछ इस तरीके से करना है कि गठबंधन के साथी का सम्मान कहीं ना जाए। जिस तरीके के पोस्टर लगने शुरू हुए हैं दोस्तों बिहार में, उसके बाद नीतीश कुमार के सम्मान के तो चीथड़े उड़ गए हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो पोस्टर है, इस पोस्टर में क्या लिखा है जरा आप ये समझ लीजिए। ये जो पोस्टर है देखिए, इस पोस्टर में लिखा है बिहार की उम्मीद का नाम है चिराग, जब नेता पूरे बिहार का हो तो सीट का दायरा सीमित क्यों। धन्यवाद चिराग की आवाज सुनने के लिए और बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। बिहार का भविष्य अब आप ही बदलेंगे, ये भी इस पोस्टर में लिखा हुआ है। ये भी लिखा है शुरुआत में कि आइए चिराग जी, 169 शेखपुरा विधानसभा आपका इंतजार कर रहा है। बिहार वासियों को आपसे उम्मीद है, आइए अब बिहार और बिहार वासियों की उम्मीद को संभालिए। ये इतना बड़ा पोस्टर जो है ये लगाया गया है दोस्तों, और इस पोस्टर के जरिए कहीं ना कहीं इस बात की गुंजाइश जताई जा रही है कि अगर चिराग खड़े होते हैं तो उनकी पार्टी की तरफ से चिराग को मुख्यमंत्री का पद देने के ऊपर दबाव बनाया जाना शुरू हो जाएगा। यानी अभी तक तो ये माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री के लिए कोई वैकेंसी बाकी नहीं है। बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि वो तैयारी इस तरीके से कर रही है कि अगला जब विधानसभा चुनाव हो तो उसका अपना खुद का उम्मीदवार हो जिसे वो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश कर पाए। तो क्या इसी चुनाव से तैयारी शुरू हो गई है
कि पहले नीतीश को हटाया जाएगा, फिर चिराग को मॉडल बनाया जाएगा और उसके बाद बीजेपी अपनी रणनीति तैयार करेगी। क्या इस वक्त बिहार में सबसे ज्यादा नुकसान में अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार है? आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।